तो पीटीटी की सेकंड काउंसलिंग का नोटिस आ चुका है। बात करेंगे कैसे आपको सेकंड काउंसलिंग करवानी है, कब से होगी, क्या फीस रहेगी, फेस चॉइस वाला मैटर क्या है, अपवर्ड मूवमेंट वाला मैटर क्या है और किस तरह से अब आगे ये होंगे, सारी की सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में इस तरह के जो इन चीज़ों से जुड़े हुए, इन टॉपिकों से जुड़े हुए सारे के सारे कन्फ्यूजन हैं वो क्लियर कर देंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी चलते हैं इंफॉर्मेशन पर। लेटेस्ट अपडेट के लिए आर के अलर्ट पर विजिट करते रहिए। देखिए, पीटीटी सेकंड काउंसलिंग कब से कैसे होगी, सेकंड काउंसलिंग में कितनी फीस लगेगी, क्या यह अपवर्ड मूवमेंट जैसा है, क्या इस बार सभी को कॉलेज मिल जाएगी, सारी की सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिस पे चलेंगे। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और जो भी इससे जुड़े हुए अपडेट हैं, जो न्यूज हैं वो भी आ चुकी हैं। पीटीटी कॉलेज आवंटन 5 अगस्त को जो सेकंड फेज चल रहा है उसका कॉलेज बदलने और फ्रेश चॉइस के आवेदन 28, सारी की सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। एक एक जो आपकी कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। पहले भी मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने ये बोला था कि पीटीटी काउंसलिंग का फेज 2 आने वाला है और ये जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं। तो चलते हैं लेटेस्ट अपडेट पर। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस पे चलते हैं। ये पीटीटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। इसमें सारी जो आपके कन्फ्यूजन है उन पर क्लियर बात करेंगे और आपको एक एक पॉइंट समझा दूंगा मैं, जिससे आपको बाकी चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, जिन अभ्यर्थियों ने शुल्क 22,000 जमा करवा कर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट कर दिया है। ध्यान से सुन लीजिए, मतलब आपने 22,000 रुपये जमा कराए और रिपोर्ट कर दिया एवं आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभ्यर्थी को पुनः कॉलेज चॉइस का ऑनलाइन विकल्प में शुल्क 1,000 रुपये भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा भरी गई नवीन चॉइस फिलिंग विकल्प में से यदि कोई कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो पूर्व में आवंटित कॉलेज की सीट यथावत लॉक एवं आरक्षित रहेगी। ये अपवर्ड मूवमेंट जैसा है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। देखिए, मैंने ये यहाँ पर पॉइंट, क्या यह अपवर्ड मूवमेंट जैसा है? ये ऐसा ही अपवर्ड मूवमेंट में होता था कि आपको दोबारा से एक फॉर्म भरना पड़ता था, उसमें एक फिक्स फीस रहती थी, फिर अलॉटमेंट होता था, फिर अगर आपको नई कॉलेज मिलती थी तो वहां पर अलॉटमेंट हो जाता था, नई पुरानी लोग मिल जाती थी। सेम वैसा का वैसा। देखिए, सिंपल सा फंडा है इसमें। अगर आपने 22,000 रुपये दे दिए, फीस जमा करवा दी और रिपोर्ट भी कर दिया, लेकिन आपको कॉलेज पसंद नहीं आई है, तो आपको 1,000 रुपये की फीस भरनी होगी और नया कॉलेज फील करना होगा, नया कॉलेज का चॉइस करना होगा। अगर सेकंड फेज में जो सीट अलॉटमेंट होगा उसमें आपको वो नई वाली कॉलेज मिल जाती है तो आपको नया कॉलेज आवंटित हो जाता है, और अगर नहीं मिलेगी, मतलब आपको जो 5 तारीख को सेकंड फेज का सीट अलॉटमेंट है वहां पे नई जो आपने चॉइस भरी है उनमें से नहीं मिलती है तो आपको पुराने वाली कॉलेज यथावत मिली रहेगी। पहला पॉइंट, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि पहले पॉइंट में क्या चीजें थी। अब आगे चलते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में महाविद्यालय आवंटित हुआ किंतु 22,000 रुपये जमा नहीं किए या शुल्क जमा कराने के उपरांत महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं किया, ऊपर वाले में क्या था, जमा करवा दिए फिर कॉलेज पसंद नहीं आया, वो वाली कंडीशन, रिपोर्टिंग भी कर दिया। यहां पर आवंटित तो हुआ लेकिन फीस जमा नहीं करवाई और महाविद्यालय में रिपोर्ट भी नहीं कराया या शुल्क जमा कराने के बाद में, एवं अब आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते तो अभ्यर्थी को पुनः कॉलेज चॉइस का ऑनलाइन विकल्प में 1,000 भरना होगा। पूर्व में आवंटित कॉलेज की सीट आरक्षित नहीं रहेगी, मतलब फीस जमा नहीं करवाया था। इसकी कंडीशन ये है, अगर आपको पहले कॉलेज तो अलॉट हुआ था लेकिन फीस जमा नहीं करवाया,
ऊपर वाले में क्या था, कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन फीस जमा करवा दिया था, रिपोर्टिंग भी करवा दी थी। दोनों में इतना सा फर्क है। यहां पर यह होगा क्योंकि आपने रिपोर्ट नहीं किया था उस कॉलेज में और फीस जमा नहीं करवाया था, तो पहले वाला कॉलेज है वो अलॉटेड नहीं रहेगा। अगर आपका इस सेकेंड फेज की सीट अलॉटमेंट में नंबर नहीं आता है तो आप बीएड नहीं कर पाएंगे, उस कंडीशन में कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट, जिन अभ्यर्थियों ने 5,000 रुपए पंजीकरण शुल्क जमा कराने के उपरांत कॉलेज चॉइस भरी थी या नहीं भरी थी परंतु उनको कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, मतलब आपने कॉलेज चॉइस भरी या नहीं भरी, भरी तो आवंटित नहीं हुआ या नहीं भरी, दो कंडीशन है, या तो आपने भरी या नहीं भरी। अगर भरी तो अलॉटमेंट नहीं हुआ, उस कंडीशन में यदि चाहें तो पुनः कॉलेज चॉइस का ऑनलाइन विकल्प 1,000 रुपए के अनुसार भर सकते हैं। अगर अभी भी आप दोबारा से कम, अगर आपने काउंसलिंग करी नहीं फिर भी आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो फिर से कर सकते हैं, एक और मौका है। 1,000 मेरिट के अनुसार सीट उपलब्ध होने पर नए विकल्प के अनुसार सीट आवंटन कर दिया जाएगा। यह है, यदि अभ्यर्थियों द्वारा पुनः कॉलेज चॉइस नहीं भरी जाती तो अभ्यर्थियों को द्वारा पूर्व में भरी गई कॉलेज चॉइस के आधार पर कॉलेज आवंटन प्रक्रिया को संपादित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों द्वारा पुनः कॉलेज चॉइस नहीं भरी जाती है तो अभ्यर्थियों को पूर्व में कॉलेज चॉइस के आधार पर, अगर आपने इस बार कॉलेज चॉइस नहीं भरी तो पहले जो भरी हुई है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अब ये जो 3 पॉइंट हैं इनमें अगर आपको कोई भी समस्या है, मैंने हालांकि डिटेल से बता दिया है, कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए। हमारी वेबसाइट आरके अलर्ट पर विजिट करते रहिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हालांकि मैंने अच्छे से समझा दिया, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। इन सभी का सॉल्यूशन मैंने उन वीडियो में पहले ही दे दिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें आगे होने वाली है। अब देखिए, क्रम 1 से 3 के तहत आवेदन करने वालों को पुणे महाविद्यालय आवंटन की तिथि 5 अगस्त। 5 अगस्त को सेकेंड फेज का सीट अलॉटमेंट होगा। क्रम संख्या 2 से 3 के अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 22,000 ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाने की समयावधि 5 से 9 के बीच में। क्रम संख्या 1 से 3 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग 5 से 8, मतलब अगर आपको अलॉट होता है तो उस कंडीशन में आपको 5 से 8 के बीच में फीस जमा करवानी है। अगर आपने फीस नहीं जमा करवाई है पहले वाली, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ, फीस जमा नहीं करवाई, इस बार अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको 5 तारीख से लेकर 9 तक 22,000 रुपये जमा करवाने हैं। महाविद्यालय में रिपोर्टिंग 11 तारीख तक आप करवा सकते हैं। 28 से 29 को महाविद्यालय विकल्प चयन करने हेतु नवीन वरीयता सूची चयन करनी होगी। यह अपवर्ड मूवमेंट नहीं है। हालांकि पीटीटी ने ये बोला है, वीएमओयू ने बोला है यह अपवर्ड मूवमेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें उसके जैसी हैं। कुछ भी हो, जो कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है और महाविद्यालय ने, ये वीएमओयू ने एक अच्छी पहल की है जिससे जो वंचित अभ्यर्थी थे उनको दोबारा मौका देने का जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा स्टेप महाविद्यालय का है और हम इसकी तारीफ भी करेंगे क्योंकि उन्होंने सोचा है, जो अभ्यर्थी हैं, वंचित अभ्यर्थी हैं, उनके फ्यूचर के बारे में सोचा है, एक और मौका दिया है। पहले ऐसा नहीं हुआ था लेकिन इस बार ये मौका दिया, शानदार मौका है। महाविद्यालय ने ये स्टूडेंट के हित में एक अच्छा काम किया है। तो ये है सारी की सारी अपडेट। बाकी लेटेस्ट अपडेट अभी कोई है नहीं, इसके अलावा जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट करके उसका रिप्लाई दे दूंगा क्योंकि मैंने सभी कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं।
अब बाकी जो और अपडेट है, देखिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अगर आपको जानकारी चाहिए तो गूगल में टाइप कीजिए sarkarijobdate.com। सबसे ऊपर सरकारी जॉब डेट नाम वाली जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है और लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। बाकी आप हमारी वेबसाइट RK अलर्ट पर लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट के लिए जुड़े रह सकते हैं। तो ये है सारी की सारी अपडेट। ये कटिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पर जो बनाएंगे इस पर डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी जो ये कटिंग में वही अपडेट है जो मैंने आपको अभी बता दिए हैं। तो ये थी। अब आई होप ये वाली सारी चीजें हैं, इनका आपको आंसर मिल गया होगा। क्या इस बार सभी को कॉलेज मिल जाएगी? 4 साल वालों को तो लगभग को मिल ही गई होगी, उनको तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट पिछली बार भी जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी ऑलमोस्ट सबको कॉलेज अलॉट हो ही गई थी। इस बार भी अगर आपका मूड है तो मैक्सिमम कॉलेज भरना और आपको मिल जाएगी कॉलेज। बाकी पीटीटी सेकंड फेज की जो कट ऑफ होगी उसके लिए आने वाले टाइम में एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। पीटीटी से जुड़े हुए सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर कर देना। तो देख लीजिए, इनसे जुड़े हुए जो भी सारे अपडेट हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं।